वेलकम टू द चैनल स्टडी टू क्रिएट। स्टूडेंट्स, हम लोग ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ जो चैप्टर था इसमें शुरू से ट्रैवर्स करते हुए और बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है, जो जिसमें शामिल है आपका सबसे पहले गैलेक्सी का फॉर्मेशन, जो यूनिवर्स का जो ऑरिजिन जो स्टार्ट हुआ उसमें सबसे पहले गैलेक्सी फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद अपना अगर स्पेसिफिक होकर बात करें अपने सोलर सिस्टम में तो उसमें स्टार फॉर्मेशन हुआ। फिर स्टार फॉर्मेशन से प्लैनेट्स आए, प्लैनेट से मून आया, मून फॉर्मेशन। और उसके बाद हम स्पेसिफिक होकर प्लैनेट मतलब अपने अर्थ प्लैनेट पर जब देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि इसका लिथोस्फीयर, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, और लिथोस्फीयर के बाद हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर का कैसे कैसे इवोल्यूशन यानी उद्भव हुआ। ठीक है, और इस सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते आज इस लेवल पर आए हैं इस चैप्टर में कि हम देखें कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल यानी भूवैज्ञानिक काल मापक्रम क्या है। ठीक है, तो देखिए आपको सबसे पहले हम बता दें स्टूडेंट्स कि इस जो जियोग्राफिकल या भौगोलिक ये जो चीज है इसका अध्ययन हम लोग कैसे टाइम फ्रेम में बांट कर करते हैं, अलग अलग टाइम सेगमेंट्स में बांटते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा टाइम सेगमेंट है। ठीक है, आप देख ही रहे हैं इयोन। उससे छोटा टाइम सेगमेंट क्या है? एरा। इयोन को इयोन ही कहते हैं हिंदी में, एरा को हिंदी में महाकल्प कहते हैं। उससे छोटा टाइम सेगमेंट क्या हो गया? तो पीरियड, जिसे हिंदी में कल्प कहते हैं। और सबसे छोटा जो आ गया वो यहां लिखा गया है इपॉक यानी युग लिखा गया है। ठीक है, इसे हिंदी में इपॉक को युग भी कहते हैं। ठीक है, तो हम ये जो देखें जो चार तरह का है, इयोन है, एरा है, पीरियड है और इपॉक है। ठीक है, इन चार चीजों को हम ध्यान में रखेंगे। और आगे ये जो टाइम लिखा गया है कि, और ये टाइम क्या है? तो बिफोर प्रेजेंट हम इन सब में ये कहेंगे कि बीपी यहां लिखा गया है। बीपी का क्या मतलब होगा? बीपी का मतलब होगा बिफोर प्रेजेंट, मतलब अभी वर्तमान से पहले। ठीक है, मतलब 13.7 बिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, और अब हम इसे समझते हैं इन सारी चीजों को। तो देखिए सबसे पहले आप देख पाएंगे यहां पर कि जो इयोन है, इयोन को टोटल 7 पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, और ये जो फेनेरोजोइक है, जो सबसे अभी जिस इयोन में हम लोग अभी जी रहे हैं, हम अभी जो बात कर रहे हैं, हम लोग सब सरवाइव कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग, वो फेनेरोजोइक इयोन है। ठीक है, आपका क्वेश्चन भी हो सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कि किस इयोन में हम आज हैं, तो वो फेनेरोजोइक इयोन है। ठीक है, और इस इयोन को भी 3 भागों में, 3 एराज में कहिए, जिसे हिंदी में महाकल्प कहेंगे। पैलियोजोइक पूरा जीवी, सेकेंड मेसोजोइक मध्यजीवी, और थर्ड साइनोजोइक यानी नवजीवन, इसको बांटा गया है। और देखिए, और लास्ट में आपको हम बता देते हैं कि जब इयोन के बाद एरा आया, एरा के बाद पीरियड आया, तो पीरियड में भी हम लोग अभी जो है वर्तमान में क्वार्टरनरी मतलब चतुर्थ कल्प में है, क्वार्टरनरी पीरियड में है। ठीक है, और जो इपॉक हो गया, सबसे छोटा सेगमेंट जो हो गया हमारे टाइम स्केल का, वो हो गया ये इपॉक। और इसमें भी अभी प्रेजेंट में किस में है? तो हम लोग होलोसीन में है, इसको हिंदी में अभिनव कहते हैं। यानी जो मॉडर्न मैन है, आधुनिक मानव है, वो किस में है? देखिए आज प्रेजेंट से 10,000 वर्ष पहले से ये शुरू हुआ है। ये जो हमारा जो जिसमें हम हैं, ये होलोसीन, ये कब से शुरू हुआ है? यानी आज से 10,000 वर्ष पहले से ये होलोसीन इपॉक चल रहा है, चालू है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले शुरू से देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हम आपको बता भी चुके हैं, पढ़ा भी चुके हैं कि बिग बैंग इवेंट जो हुआ था, जो इयोन था बिग बैंग, वो उसमें क्या हुआ था? ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, ये घटना कब हुई? तो 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब इसे हिंदी में 1 बिलियन को आप 100 करोड़ कह सकते हैं या 1 अरब भी कह सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, ये लिखा भी हुआ है और प्रीवियस वीडियोस में भी हम बता चुके हैं इन बातों को। ठीक है, अब सेकेंड में देखिए
कि सेकेंड जो इयोन आया वो सुपरनोवा था। सुपरनोवा वो कब आया, तो 12,000 मिलियन या 12 बिलियन भी कह सकते हैं, यानी 12 अरब वर्ष पहले आज से ये हुआ है। और इसमें यूनिवर्स की उत्पत्ति के बाद से घटनाएं आगे बढ़ी और इसलिए इसे अभी बहुत ज्यादा मेंशन इसमें नहीं किया गया है। मतलब हम लोग स्टार फॉर्मेशन के लिए जा रहे थे आगे, जो कि थर्ड में जो थर्ड इयोन कहते हैं, ऑरिजिन ऑफ स्टार, मैंने तारों की उत्पत्ति, यहाँ पर ये हुआ। यानी ये जो पीरियड था ट्रांजिशन, मतलब बदलाव का काल था। इस समय सारी घटनाएं आगे बढ़ी और इसमें जो हमारा ब्रह्मांड है एक नए नए स्टार्स के ओरिजिन के लिए, तरह तरह के गैलेक्सीज के ओरिजिन के लिए प्रोसेसेस चालू रहे, प्रक्रियाएं चालू रही। ठीक है, तो थर्ड में हम देखते हैं ऑरिजिन ऑफ स्टार्स। ये घटना कब हुआ, तो ये लगभग 5,000 मिलियन ईयर्स अगो, आज से 5 अरब वर्ष पहले ये घटना हुआ। ठीक है, और इसी समय मानते हैं क्या कि हमारे सन जो सूर्य है उसकी उत्पत्ति हुई है। ये मेजर इवेंट हुआ है इस समय में, ऑरिजिन ऑफ स्टार्स इयोन के समय। ठीक है, अब देखिए कि अगला है, उसको हैडियन कहते हैं। हैडियन इयोन है। ठीक है, तो हैडियन इयोन क्या टाइमिंग क्या मानते हैं, तो 3,800 से 4,800 मिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट, ईयर्स अगो कहिए या बिफोर प्रेजेंट कहिए। ठीक है, ये उसको ईयर्स अगो कहिए या बिफोर प्रेजेंट कहिए। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ईयर्स अगो को वाई ए भी लिखेंगे, आगे कहीं भी जरूरत पड़ेगा, और बिफोर प्रेजेंट को बीपीवी लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखिए, और मेजर इवेंट्स क्या था, देखिए ये बहुत इसेंशियल है और बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो हैडियन में मेजर इवेंट क्या हुआ था, तो यहाँ पर जो आज हम ओशंस और कॉन्टिनेंट्स देख रहे हैं, जो आज हम बात करते हैं एशिया का, यूरोप का, नॉर्थ अमेरिका का, साउथ अमेरिका का, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, इसी समय हुआ था। ये हैडियन इयोन के समय में ही इसका ऑरिजिन हुआ। और इसमें क्या हुआ कि जो ओशंस थे, ओशन और एटमॉस्फेयर क्या था, दे वर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड भरे हुए थे। ठीक है, ये घटनाएं हुई थी। और देखिए कि जो फिफ्थ ये जो हुआ है, आपका जो फिफ्थ इयोन है, जिसको आद्य इयोन भी कहते हैं, आर्यन, इसे हिंदी में आद्य भी कहते हैं, तो इसका जो टाइम है वो बताया जाता है आपका 2,500 to 3,800 मिलियन ईयर्स हो। ठीक है, ये है। और इसमें सबसे मेजर घटना आपके एग्जाम में भी आया है, बहुत सारे, एक तो 12th एग्जाम में भी आया, 11th-12th के एग्जाम्स में, और उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि व्हेन डिड द लाइफ स्टार्टेड ऑन अर्थ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 3,800 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, तो बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी नील हरित शैवाल। ठीक है, इसे क्या, नील हरित शैवाल जो है यहां पर नील हरित शैवाल की यहां पर उत्पत्ति हुई। और ये क्या था, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय था, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया था ये। ठीक है, अब देखिए कि ये तो घटनाएं हुई फिफ्थ तक, आर्कियन तक में ये हुआ। अब सिक्स्थ जो था प्रोटेरोजोइक, इसका टाइमिंग क्या है, तो इसका जो टाइमिंग था वो 570 to 2,500 मिलियन ईयर्स अगो या बिफोर प्रेजेंट। हम इंडिकेट कर रहे हैं कि आप बातों को ध्यान रखें कि ये आज से इतना पहले का बात बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें फिर क्या हुआ कि मेजर इवेंट क्या था, जो घटना हुआ इसमें वो ये था कि जो सॉफ्ट बॉडीड आर्थ्रोपोड्स था, मतलब आर्थ्रोपोड्स क्या हुए, तो जिनका जो पैर है या वो क्या होता है, जोड़े में होते हैं, जॉइंटेड लेग्स होते हैं। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, तो हमारे घरेलू जो मॉस्किटो है, मच्छर है या मक्खी है, फ्ली है, ये सब इसमें क्या आ जाएंगे, ये ऑर्थ्रोपोड्स में आ जाएंगे। ठीक है, जॉइंटेड लेग्स रहेंगे और इस तरह का बहुत सॉफ्ट बॉडी होंगे। और भी हैं बहुत सारे, कैटासियस एंड अदर्स, ये सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कि ये तो हमारा प्रोटेरोजोइक इयोन का बात हुआ। अब देखिए कि सेवेंथ में क्या हुआ, इसका अगला, और जो अभी जिस इयोन में हम लोग हैं
वो फेनोरोजोइक है, ठीक है। और फेनोरोजोइक इयॉन को हम लोग 3 एराज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये क्या क्या है, तो पैलेयोजोइक एरा यहाँ लिखेंगे, एरा कहेंगे, यहाँ मेसोजोइक एरा है, और ये क्या है, सेनोजोइक एरा है, ठीक है। तो सबसे पहले कंसिडरेट करते हैं हम लोग अपने आप को पैलेयोजोइक एरा, जिसे हिंदी में पुराजीवी महाकल्प भी कहेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, इसे हम लोग 6 सब पार्ट्स में, यानी इसको 6 कल्प में बांटते हैं। ये क्या है, जो पहला कैम्ब्रियन है, दूसरा ऑर्डोविशियन है, तीसरा सिल्यूरियन है, चौथा डेवोनियन है, पांचवा कार्बोनिफेरस है, छठा पर्मियन है। ये क्या है, ये कल्प है, ठीक है, ये कल्प है। और देखिए इसका टाइम भी दिया गया है, ये कैम्ब्रियन का क्या है, ये आपके हिंदी में भी इसी के अनुसार ही लिखा गया है, जैसा ये नाम है इंग्लिश में वैसे ही हिंदी में लिखा गया है। हाँ, एक चीज आपको कंसेप्चुअली हम बताना चाहेंगे कि ये नाम की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो आपके 12th लेवल में तो ये नहीं है, लेकिन आपको एक हिंट देते हैं, और बीच बीच में हम आगे वीडियोज में ये आपको बताते जाएंगे, समझाते जाएंगे। कंसेप्चुअली हम ये बता देते हैं कि इनका नाम आने के पीछे ये कारण है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटनाएं इनसे लिंक हुई है। या तो ये जगह था इस तरह का कि इस जगह पर इस तरह के एविडेंसेस पाए गए हैं, सबूत पाए गए हैं, तो इसलिए नाम दिया गया, या कुछ उस तरह का स्पीसीज पाया गया जो कि मेजोरिटी में हो, इसलिए ये जो नाम दिया गया है यूरोपियंस के द्वारा, वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, तो उसके पीछे कारण है, जो कि आने वाले वीडियोज में हम इनके बीच में बताते चाहेंगे, ठीक है। तो कैम्ब्रियन हो, या ऑर्डोविशियन हो, या सिल्यूरियन हो, डेवोनियन हो, कार्बोनिफेरस हो, पर्मियन हो, इनके पीछे कुछ ना कुछ कॉजेज हैं क्यों ये नाम दिए गए हैं, ठीक है। हिंदी में भी एज इट इज इसको एक्सेप्ट कर दिया गया है, क्योंकि उसका कारण है कि कुछ ना कुछ या तो उस जगह पर उत्पत्ति हुई है, या उस तरह का जीव था, या कुछ स्पेसिफिसिटी था वहां पर, इस वजह से ऐसा नामकरण हुआ है, ठीक है। अब देखिए कि कैम्ब्रियन में क्या हुआ, तो ये बताया जा रहा है कि कोई भी टेरेस्ट्रियल लाइफ नहीं था, मतलब पृथ्वी पर कोई जीव नहीं थे। इस समय क्या था कि मैरीन, मतलब समुद्र में ही जो इनवर्टिब्रेट, मतलब रीढ़धारी कोई जीव नहीं था, जो बिना रीढ़ वाले जीव ही समुद्र में, वो भी समुद्र में थे। ये क्या हुआ था, कैम्ब्रियन का ये घटना है, ठीक है। कैम्ब्रियन क्या है, कैम्ब्रियन कल्प है, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं पैलियोजोइक एरा, यानी पैलियोजोइक पुराजीवी महाकल्प के अंतर्गत, ठीक है। तो इस समय क्या हुआ था कि मरीन, समुद्री, जो अरीढ़धारी, जो रीढ़ नहीं धारण करते थे, वो जीव थे, ठीक है। तो उसके बाद आगे क्या, ऑर्डोविशियन। इसमें क्या हुआ कि पहले जो फिश है, फिश आप देखते हैं कि आज एक मेजर सोर्स है हमारी इकोनॉमी का, चाहे पब्लिक में भी फिशेस का बहुत महत्व है, चारों तरफ फिशेस। तो सोचिए कि फिश का ओरिजिन कब हुआ, कभी भी ये आपके समझ में रहेगा, ये चीज आपके आएंगी, तो आप ध्यान में रखेंगे कि ऑर्डोविशियन, ठीक है। इससे चूंकि फिशेस से ये लिंक है, इसलिए इसका नाम ऑर्डोविशियन है। और ये फर्स्ट फिश जो हुआ, इसका ओरिजिनल ऑर्डोविशियन क्या कल्प में आया, यानी पीरियड में आया ऑर्डोविशियन, ठीक है। इसका टाइमिंग दिया हुआ है। थर्ड है सिल्यूरियन। सिल्यूरियन में क्या हुआ, तो थर्ड में सिल्यूरियन है, इसका टाइमिंग है 408 to 438 मिलियन ईयर्स अगो। तो इसमें हुआ है आपका प्लांट्स ऑन लैंड, मतलब कि पृथ्वी पर तो पहले क्या है, इससे क्या प्रूव होता है, पृथ्वी पर सबसे पहले, मतलब स्थल पर, लैंड पर सबसे पहले प्लांट्स ही आया है। और ये कब हुआ है, ये सिल्यूरियन पीरियड में या कल्प में ये घटना हुई है, ठीक है। ये सिल्यूरियन कल्प में ये घटना हुई है, ये प्लांट्स ऑन लैंड ये आया है, ठीक है। अब देखिए कि हम आते हैं कि अगला चीज ये क्या है, डेवोनियन है। डेवोनियन पीरियड है। डेवोनियन पीरियड में क्या हुआ है, तो डेवोनियन पीरियड में एम्फीबियंस है। एम्फीबियंस मतलब दोनों, जो लैंड और वाटर दोनों में रह सके, क्योंकि पहले वाटर में ही लाइफ सर्वाइव हुआ है, प्लांट से शुरू हुआ है। इस बात को एकदम 100% ध्यान रखिएगा, प्लांट्स ही सबसे पहले आए। क्यों, क्योंकि उनमें कैपेबिलिटी है प्रोड्यूस कर पाने का। ह्यूमन क्या है, कंज्यूम करता है, तो कंज्यूम करने से लाइफ सस्टेन नहीं हो पाती। इसके लिए क्या जरूरी था कि कोई ऐसा स्पीसीज आता जो कि प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी रहता है जिसमें, और प्लांट्स में ऐसा था, इसलिए लाइफ का जो स्टार्ट हुआ है वो प्लांट से ही हुआ है, ठीक है। तो एम्फीबियंस आए सबसे पहले। तो देखिए एक सीरीज है आगे बढ़ने का। सबसे पहले क्या हुआ, तो प्लांट्स आए, वो भी कहाँ है, ओशंस में आए। उसके बाद क्या आया, जो भी सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स आए, ठीक है। और सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स के बाद क्या हुआ कि अब
जब ये आए उसके बाद फिशेज आए, उसके बाद क्या हुआ कि लैंड पर प्लांट्स आ गए, ठीक है, ओशन से या सी से उठ करके लैंड पर उनका इवोल्यूशन हुआ, आगे बढ़े और वहां पर आ गए। उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे एनिमल्स बने स्मॉल सॉफ्ट बॉडी में, स्मॉल में एम्फीबियंस, जो कि ओशन और लैंड दोनों पर आ सकते थे। देखिए कैसे ग्रेजुअल इवोल्यूशन हो रहा है लाइफ का, आप एकदम इजीली इसको समझ सकते हैं। तो ओशंस और सी और लैंड दोनों पर आने वाले हैं। ये कब हुआ? डेवोनियन में हुआ, फोर्थ में, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ में एक मेजर इवेंट हुआ अर्थ पर। क्या हुआ? इसको कहते हैं कार्बोनिफेरस, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि फर्स्ट रेप्टाइल्स, वर्टिब्रेट्स, मतलब जिनको रीढ़ था, रीढ़ हमारे पास रीढ़ है ना, ह्यूमन बीइंग, इनका रीढ़ है। इस तरह से बहुत सारे हम चीज जो कि रेप्टाइल जो कि रेंगते हैं, उनके पास रीढ़ रहता है बहुत सारे, जो कि आप कोई भी स्नेक्स देख लीजिए या क्रोकोडाइल्स देख लीजिए, हम भी, हमारे पास भी है, लेकिन हम हायर लेवल, हम मैमल्स है, क्योंकि हमारे पास अदर क्वालिटीज भी है, लेकिन रीढ़ वाला जो वर्टिब्रल क्वालिटी था वो हमें भी है, ठीक है। तो फर्स्ट रेप्टाइल्स आए थे कब? इसी समय में, फिफ्थ में, कार्बोनिफेरस। और ये जो दबे बीच बीच में बहुत सारे जगह ऐसे हुए जहां पर क्या हुआ, ये अर्थक्वेक्स आए, बड़े मेजर अर्थक्वेक्स। और क्या हुआ, जो ये वर्टिब्रेट्स थे या प्लांट्स थे वो दबे नीचे में। तो आप एक चीज जानिएगा ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये जब नीचे दब गया तो ये बोन्स हो या प्लांट्स हो, इसमें क्या है? कार्बन कंटेंट है, ठीक है, कार्बन कंटेंट है। तो ये धीरे धीरे अंडर इमेंस प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर में क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गया किसमें? धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो गया, और वो हाई क्वालिटी कोल बनाने लगे, ठीक है। इसलिए ये जो पीरियड है कार्बोनिफेरस पीरियड जो है, इसे मानते हैं और हम जान रहे हैं कि ये हाई क्वालिटी कोल प्रोडक्ट, जहां जहां भी कार्बोनिफेरस पीरियड का कोल मिलता है वो क्या है? हाई क्वालिटी कोल है, उसमें कार्बन कंटेंट बहुत अच्छे लेवल का होता है और वो फ्यूल के एज ए ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो इसलिए इसका ये सिग्निफिकेंस है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ये पढ़ते समय इसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल के समय इसे जानना इसेंशियल है। ये कार्बन कोल बेड का यहाँ पर इसको डिस्कस किया गया है या बताया गया है, ठीक है। इसलिए अब देखिए इसमें लास्ट है, पहले जो है क्या पूरा जीवी में आप देखिएगा पर्मियन, ये क्या है? लास्ट क्या? पर्मियन कल्प या पीरियड लास्ट है। टाइम दिया गया 245 टू 286। और इसमें क्या है कि रेप्टाइल डोमिनेटेड ओवर एम्फीबियंस। इसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे पहले इसके पहले एम्फीबियंस थे। एम्फीबियंस क्या मतलब? दोनों उभयचर, मतलब जो जिनमें दोनों क्वालिटी था, जो कि ओशन में भी रह लेते थे और लैंड पर भी। लेकिन अब धीरे धीरे इवोल्यूशनरी फेज से ये जो लाइफ फॉर्म्स था, एनिमल्स था, हायर लेवल पर आया। और ये क्या हुआ कि रेप्टाइल आ गया, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गए, और उनमें जो बैकबोन था या रीढ़ जो कहें वो उनमें डेवलप हुआ। और इस तरह से क्या हुआ कि वो ज्यादा पावरफुल हो गए, ताकतवर थे, और वो डोमिनेट कर गए। किन पर डोमिनेट किए? तो एम्फीबियंस पर डोमिनेट कर गए, और वो ज्यादा से ज्यादा फैल गए चारों तरफ, ठीक है। ये कब हुआ? पर्मियन एज में ऐसा हुआ, ठीक है। इसके बाद देखिए कि हम आते हैं एरा, ये महाकल्प है। तो एरा में हम नेक्स्ट पैलियोजोइक के बाद मेसोजोइक, मध्यजीवी एरा, ठीक है। इसको 3 भागों में बांटा गया, ट्रियासिक, जुरासिक एंड क्रेटासियस। तो ट्रियासिक में इसको क्या देखा गया कि सबसे पहले टाइम पीरियड दिया गया है 208 टू 245 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। यहाँ पर हमने जानबूझकर नहीं लिखा है ये मिलियन ईयर्स अगो, शॉर्ट फॉर्म में अगर आप चाहें तो MYA इसको सब में इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। एक ही चीज का रिपीटेशन है टाइम एंड अगेन, बार बार, इसलिए हमने वेट कर दिया। तो इसमें ट्रियासिक में क्या हुआ? फ्रॉग्स एंड टर्टल्स क्या हुए? ये डोमिनेट, टर्टल्स आए, पावरफुल थे और वो डोमिनेट की इस समय ट्रियासिक फेज में, ठीक है। और इसलिए उनका, चूंकि इनका मीनिंग, ट्रियासिक का मीनिंग भी इसी तरह से है, टर्टल से रिलेटेड है, इसलिए इसका नाम भी इसी तरह से है, ठीक है। अब लेकिन अगला जो है जुरासिक, जो मेसोजोइक एरा है, महाकल्प का अगला जो कल्प है वो जुरासिक है। और इसमें क्या हुआ? इसमें है डायनासोर है। आज हम लोग जानते हैं डायनासोर के बारे में, म्यूजियम है, तरह तरह के हम चीजें, एविडेंसेस देखते हैं, मूवीज है, हम लोग हर स्टूडेंट्स सब लोग देखे हुए हैं और आज भी सब कोई देखते हैं। तो ये जो डायनासोर्स आए थे अर्थ पर, इनका ओरिजिन कब हुआ था? वो बहुत हेवी और बहुत बड़े ऑर्गेनिज्म, बहुत बड़े एनिमल्स थे, बहुत ह्यूज थे। और हम जान पाते हैं सोर्सेस से क्या वो कोई
नॉन वेज भी खाते थे, कोई वेजिटेरियन भी थे, और हर तरह का उनमें इवोल्यूशन था, तो बहुत पावरफुल थे। तो उनका एज कब आया? जुरासिक, उन्हीं के डायनासोर्स के नाम से ये आ जाता है, 144 to 208 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, अब देखिए कि लास्ट है इसमें, थर्ड है क्रेटासियस। क्रेटासियस का टाइम पीरियड ये बताया जाता है 65 to 144 क्या मिलियन ईयर्स अगो। ये क्या है? इस समय डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन हो गया। माना जाता है कि ड्यू टू वेरियस रीजंस, क्या क्या है इसमें, माना जाता है कि अर्थक्वेक को माना जाता है, अर्थक्वेक उसके बाद वोल्केनिक इरप्शंस माना जाता है, तरह तरह का जो लैंडफॉर्म था उस पर बदलाव माना जाता है। ये भी माना जाता है कि वो एक दूसरे को भी खाने लगे थे। मतलब डाइवर्स व्यूज है जो कि साइंटिफिक कम्युनिटी रखती है, और हम जान पाते हैं कि इस तरह से ये घटनाएं हो सकती होंगी। ठीक है, तो ये चीज इस तरह से क्या हुआ, ये समाप्त हो गया, डायनासोर्स की समाप्ति होगी। और फिर जब जब नेक्स्ट है इसमें, वो देखिएगा कि इस एरा में जो लास्ट है, जो थर्ड है, जिसमें हम अभी हैं, वो कौन है? वो महाकल्प सेनोजोइक, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? नवजीवन। ये सेनोजोइक महाकल्प में है, और इसको दो भाग में बांटते हैं। कौन कौन? तो टर्शियरी एंड क्वाटरनरी, मतलब तृतीय कल्प, मतलब टर्शियरी पीरियड और क्वाटरनरी पीरियड। ठीक है, और इस टर्शियरी पीरियड को 5 सब डिवीजन में बांटते हैं, और इनका इस तरह से है, और इसके बारे में हम बता रहे हैं। और आप लोग ये जान करके अच्छा लगेगा कि जो हमारा हिमालय है उसका फॉर्मेशन इसी समय में हुआ है, टर्शियरी पीरियड में हुआ है। ठीक है, तो सोचिए कि ये बहुत कोई पुराना नहीं है, और इसको एक नया स्ट्रक्चर है, सेनोजोइक स्ट्रक्चर ही है। ठीक है, तो अब देखिए इसका पहला देखिएगा 57 to 65 मिलियन ईयर्स अगो। इसको क्या कहते हैं? पहला पैलियोसीन। पैलियोसीन मतलब इसको हिंदी में कहते हैं पूरा नूतन। ठीक है, मतलब पैलियो मतलब ओल्ड, पूरा ओल्ड, और लेकिन नया मतलब नए में पुराना, सबसे पहले का। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? स्मॉल मैमल्स का क्या, रैट्स, माइस इसमें आए। ठीक है, सेकेंड क्या है? 37 to 57 मिलियन ईयर्स अगो। तो इसमें क्या हुआ? इसको इयोसीन कहते हैं, यानी आदि नूतन, मतलब उससे थोड़ा आगे बढ़े हम लोग। और इसमें क्या हुआ? रैबिट्स, हेयर आगे आए, लैंड पर डेवलपमेंट इनका हुआ। उसके आगे 34 to 37 मिलियन ईयर्स अगो, इसमें ओलिगोसीन यानी अधिनूतन। और इसमें क्या हुआ कि आर्थ्रोपॉइड एप का, एप आया लेकिन ओल्डर फॉर्म में, बहुत छोटे, ओल्डर इवोल्यूशनरी फेज में थे, इनिशियल फेज में थे। ठीक है, तो आर्थ्रोपॉइड एप थे। ठीक है, लंगूर टाइप का जो था पुराने। ठीक है, इसे अधिनूतन भी कहते हैं। अब फोर्थ इसमें जो है, तो हम लोग ये जो बात कर रहे हैं इपॉक में, देखिए ये सब इपॉक के सामने है। तो ये जो टर्शियरी पीरियड है यानी कल्प है, इसके अंदर में क्या है? इपॉक है, यानी इस कल्प के अंदर 5 हमारा इपॉक यानी युग है। तो तीसरा हमारा अभी बात किया अधिनूतन, इसमें एंथ्रोपॉइड एप का बात किया अधिनूतन। चौथा क्या है? चौथा कौन सा युग था? मियोसीन यानी अल्प नूतन। मियोसीन छोटा सा ना, इसमें क्या हुआ? तो फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ट्रीज आए, और एप तरह तरह के डेवलपमेंट शुरू हो गया। फ्लावरिंग मतलब जो प्लांट्स थे और जो ट्रीज थे उनमें फ्लावरिंग कैपेबिलिटी आ गई, तरह तरह के आगे। हम यानी इससे समझ सकते हैं कि पहले थे उनमें फ्लावरिंग कैपेबिलिटी नहीं था, उतनी क्षमता नहीं थी, लेकिन इस समय से ये चीज़ हो गया। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या कंसर्न लोग हैं, वो इनके लिए भी ये इसेंशियल है। कोई भी एग्जाम में इस तरह के ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, ये इजीली आ सकता है क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में। फ्लावरिंग प्लांट्स का ऑरिजिन कब हुआ? तो मियोसीन इपॉक में हुआ। ठीक है, अब देखिए, अब लास्ट है टर्शियरी पीरियड में, यानी तृतीय कल्प में। ये लास्ट है आपका क्या? प्लायोसीन, इसे अतिनूतन भी कहते हैं। ये 2 to 5 मिलियन ईयर्स अगो हुआ है। ठीक है, अब ये जो है अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर, जो मानव के बिल्कुल आदि मानव, एकदम पुराने के पुराने, जो बिल्कुल समझिए कि अभिवंदनीय है, उसी फेज में वही सबसे पहले इसमें आए, उनका ऑरिजिन हुआ और इवोल्यूशनरी फेज में आए। और इस तरह से इसको मानते हैं, जब से ह्यूमन जब जस्ट बिगिन हुआ इवोल्यूशन या डेवलपमेंट, तब से मानते हैं ये टर्शियरी जो पीरियड है यानी तृतीय कल्प समाप्त हुआ, और उसके बाद चतुर्थ कल्प यानी क्वाटरनरी पीरियड का स्टार्ट हो गया। क्वाटरनरी पीरियड को फर्दर 2 इपॉक में यानी 2 युगों में बांटते हैं। वो कौन कौन है? पहला है प्लेस्टोसिन इपॉक, दूसरा क्या है? होलोसिन इपॉक। ठीक है, इसको हिंदी में अत्यंत नूतन कहते हैं। तो हम टाइम पीरियड देख सकते हैं कि 10,000 से 2 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है,
मतलब आज से 10,000 वर्ष पहले अगर शुरू उसको कट ऑफ लाइन मान ले 10,000 वर्ष, आज से 10,000 वर्ष पहले, और उसके पीछे जाते जाते 2 मिलियन ईयर्स तक, 2 मिलियन ईयर मतलब 20 साल पहले तक। तो इस दौरान क्या रहा है, अत्यंत नूतन प्लेस्टोसीन एज रहा। और इसमें कौन है, होमोसैपियंस, जो हम कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग को हम लोग क्या कहा जाता है, हम लोग का साइंटिफिक नेम है होमोसैपियंस। तो उस समय उनका ऑरिजिन हुआ होमोसैपियंस का। ये कब हुआ है, तो इस समय प्लेस्टोसीन इपॉक में हुआ है, ठीक है। और लास्ट जो अभी लेटेस्ट है, हम लोग जिस इपॉक में है, जिस युग में है हम लोग, वो कौन सा है, होलोसीन, यानी अभिनव। उसको क्या कहते हैं, कौन सा युग है, तो होलोसीन यानी हिंदी में अभिनव कहते हैं। इसमें क्या हुआ, तो जो आज हम लोग जिस तरह से दिख रहे हैं मॉडर्न मैन, उनका ऑरिजिन हुआ, उनका एवोल्यूशन हुआ, और आज हम लोग जिस एवोल्यूशनरी फेज में है उसमें ये चीज है। तो स्टूडेंट्स, ये सारे जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, इनको बहुत क्रिटिकल है, बहुत क्रूशियल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग बताते हैं एक तो ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स में ध्यान में रखिएगा हमेशा ही, उसके बाद ऑरिजिन ऑफ सन पर ध्यान में रखना है, ये चीज है। ये भी बहुत इसेंशियल है। ब्लू ग्रीन एल्गी 3800 ईयर्स, पिछले वीडियोस में भी आए हैं बीच में। और ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, ये इसेंशियल है, कहीं भी आ सकते हैं बिल्कुल। और आप जो फिशेज हैं और ऑर्डोविशियन याद रखिएगा, इनके नाम से भी ये चीज हुआ है। और ये सारे डायनासोर्स तो बिल्कुल इसेंशियल है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये जो जो इनका टाइम पीरियड है इस तरह का, ठीक है। और फिर ह्यूमन, ये बिल्कुल नीचे वाले चीज, ये इसेंशियल है, इनको ध्यान में रखिएगा। कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, क्या क्या है, ये बिल्कुल ध्यान में रखने वाली बातें हैं, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम ऐड करके ये ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ वाले चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये इनके साथ साथ जियोलॉजिकल टाइम स्केल के साथ साथ कुछ चीजों को हम ऐड करते हैं, और वो चीज कुछ इस तरह से है, ठीक है। इन चीजों को ऐड करके हम इस चैप्टर को पूरी तरह से वाइंड अप करेंगे। हाँ, तो स्टूडेंट्स, हम लोग इन चीजों को जियोलॉजिकल टाइम स्केल यानी भूवैज्ञानिक काल मापक्रम समझने के बाद अब हम लोग लास्ट में ऑरिजिन ऑफ लाइफ कैसे आया इस चीज को समझते हैं, और इस चैप्टर को एंड करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स वो क्या क्या है, तो देखिए इसमें ये है कि जो साइंटिस्ट हैं वो मानते हैं कि जो लाइफ फॉर्म है वो अर्थ पर कैसे स्टार्ट हुआ, तो वो स्टार्ट हुआ केमिकल रिएक्शन से। समझिए कि कुछ कुछ केमिकल्स हैं जो रिएक्ट किए, और केमिकल रिएक्शन के थ्रू स्टेजेस में वो आगे बढ़े। कैसे हुआ, तो कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये रिएक्शन ऐसे हुआ कि दैट रिजल्टेड इनटू क्या, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन। ये कैसे हुआ कि कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आप समझते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मतलब इसमें कार्बन का कंटेंट हो, ठीक है, उसमें कॉम्प्लेक्स में तरह तरह के अदर एलिमेंट्स भी अटैच्ड हो, अलग बॉन्डेज से, अलग अलग तरह के डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ बॉन्डेजेस से, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और उसके बाद ये फॉर्म होने के बाद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो क्या हुए, असेंबल हुए तरह तरह से, वो इस तरह से असेंबल किए फॉर्मेशन के बाद कि वो अपने आप को डुप्लीकेट कर सकते थे। मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से वो बढ़ सकते थे, डुप्लीकेट कर सकते थे। और ये क्या हो गया, अब आप समझिए कि कोई नॉन लिविंग थिंग जो डेड हो या केमिकल हो, वो मिलकर के ऐसा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना दे कि भाई जिसमें लाइफ फॉर्म आ जाए, डुप्लीकेशन टेंडेंसी आ जाए, कैपेबिलिटी आ जाए। तो ये तो एक तरह से नेचुरल कहें कि मिरेकल था उस समय, और हम समझ सकते हैं कि ये एक कुछ अमेजमेंट से कम नहीं था, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि एक जो इनएनिमेट मैटर था, जो कि निर्जीव था, वो क्या है, दैट कन्वर्टेड इनटू लिविंग सब्सटेंस, अ लिविंग बीइंग। मतलब एक इनएनिमेट जो है वो मैटर दैट कन्वर्टेड इनटू लिविंग बीइंग, और इस तरह से लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, लाइफ का ऑरिजिन हुआ। और ये कब हुआ ऑरिजिन, ये ऑरिजिन हुआ, आपको हम बता दिए थे कि सबसे पहले जो ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल के रूप में, और इसे माना जाता है 3800 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो ये टाइम फ्रेम जो है इसे कब माना गया, ये 3800 मिलियन ईयर्स अगो इन द फॉर्म ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, ये माना गया
आज साइंटिस्ट कम्युनिटी से मानती है। इस समय लाइफ का बिगिनिंग हुआ और इनके साथ ब्लू ग्रीन एल्गी के नील हरित शैवाल के फॉर्मेशन के साथ लाइफ का बिगिनिंग हुआ। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर था ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ठीक है, इसे हम कंप्लीट किए। और ये एक बहुत ही होलसम अमाउंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ हैं और बहुत सारे इंटरलिंकेजेस हैं जो आगे हम लोग बढ़ेंगे, जो अर्थ के इंटीरियर्स को समझेंगे, जानेंगे, उसके बाद अलग अलग चीज ज्योग्राफिकल फिनोमेनन को समझेंगे। क्योंकि ये जो फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी, इसका नॉलेज इसेंशियल है, बहुत कोर महत्व का है आगे बढ़ने के लिए, समझने के लिए। आज सारी चीज़ों को, हर चीज़ को पूरे फुल कंटेक्स्ट में समझने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोग के एसोसिएशन, कोऑपरेशन और इस तरह से एक मोटिवेटेड अप्रोच में आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड हम इस बात से हम लोग सोचते हैं, समझते हैं कि आगे इस तरह से हम लोग अपने इस जो एक सीरीज हम शुरू किए हैं, जो एक एसोसिएशन हम शुरू किए हैं, इसे आगे अनवरत रूप से बढ़ाते रहें। थैंक यू वेरी मच।